हिंदी का एक कोट है कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहेंगे तो आप साथ चलिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्रीमान रतन टाटा जी की, जो ये कोट अपने आप में बहुत चीजें बता रही है। आज की सुबह हमारे साथ अनेक भारतीयों के दिल को इतना भावुक किया कि उसे शब्दों में बयां करना लगभग मुमकिन नहीं है। आज की मेरी पहली न्यूज़पेपर जब मैंने उठाया तो उसमें एक खबर मिली कि श्रीमान रतन टाटा जी ने मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली। मेरे लिए ये न्यूज बहुत हद तक ये मतलब जमीन से पैर मेरी खिसक चुकी, क्योंकि मैं उनका ये मतलब देखा कुछ दिन पहले ही पोस्ट एक उन्होंने किया कि मैं केवल उम्र के लिहाजे अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल आया हूं, आप लोग घबराएं नहीं। और धन्यवाद किया इस बात के लिए कि आप लोगों ने मुझे इतना चाहा, इतना अपना प्यार दिखाया उस समय पर जब मुझे जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज पाकर सभी भारतीय की हृदय आहित हुई, लेकिन आहित हुई देश की अर्थव्यवस्था भी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ऐसे व्यक्ति को हमने खोया जो एक चोट की तरह हमें लगी। अपनी कमाई के कम से कम यूज किया अपने ऊपर, लेकिन देश को उसके उचित न्याय के लिए, उसके विकसित होने के लिए, उसे विकसित की ओर दौड़ लगाने के लिए, पर फैलाकर उड़ने के लिए उन्होंने उचित हिस्सेदारी दी अपने कमीनी में। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि स्किल को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है। स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सबके अंदर स्किल होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्किल वाले बात को कहीं ना कहीं वो 90s के दशक में ही वो समझ गए थे, क्योंकि योग्यता के आधार पर नौकरी देना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपके पास डिग्री है लेकिन आपके पास योग्यता नहीं है, लेकिन आप नौकरी पाते हो तो कहीं ना कहीं देश के विकास को आप पीछे की ओर ढकेलते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे मैं दिन रात ये देखता हूं कि मतलब उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे अभी माइक यूज कर रहा हूँ, मशीन भी रखी हुई है, तो मैं देखते आ रहा हूँ कि मेरे पास माइक है, खोला जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो मैं बचपन से देखे आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पढ़ाए हुए ढंग के हिसाब से मैं उसे इतना ज्यादा ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं उसे बनाने की प्रक्रिया आ गई। तो मेरे अंदर तो टैलेंट है, लेकिन मेरे पास फीस इतनी नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सकूं। ये होता है अक्सर गरीब बच्चों के साथ, ये होता है उन बच्चों के साथ जिनके माँ बाप नहीं है, ये होता है उनके साथ जो गलत संगति में पड़ जाते हैं, अपने आप को नशे की लत में लगाते हैं। तो ऐसी समस्या उनके पास आती है। पैसे नहीं है, टैलेंट है, लेकिन उन्हें नौकरी कराए कौन? तब करा रहे थे हमारे रतन टाटा जी वैसे गरीब बच्चों को जिनके पास करने की क्षमता, कार्यशैली तो है, लेकिन डिग्री नहीं है। वो अपने पास अपनी कंपनी में काम कराते थे और एक परिवार की तरह रखा करते थे, ऐसे परिवार जो उन्हें छोड़कर भी ना जाए। हालांकि रतन टाटा जी की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन पूरे भारतवर्ष को वो अपना एक परिवार मान के चलते थे। तब ये न्यूज मुझे प्राप्त हुई कि बुधवार की रात, शायद मैं गलत नहीं हूं, हाँ बुधवार की रात उनके साथ आईसीयू में ऐसी घटना हुई कि वो मुंबई के हॉस्पिटल में देर रात को अपनी अंतिम सांस लेते हैं। और सुबह होते होते पूरे भारत में ये खबर दौड़ सी पड़ती है और ये
मेरे पास भी आती है तो मैं उन्हें एक श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ अपने तरफ से एक निवेदित करता हूं पंक्तियां, क्योंकि भाव तो हैं लेकिन आपके समक्ष रख रहा हूं कि तो मेरी पंक्ति कुछ इस प्रकार है, आप थोड़ा ध्यान केंद्रित करिएगा कि स्त्री भारत की भारतीयता का मान बढ़ाया महोदय आपने, नई ऊर्जा का संचार कराया राष्ट्र हित में महोदय आपने, तन मन धन से सेवा किए नतमस्तक हुई सर राष्ट्र की, तन मन धन से सेवा किए नतमस्तक हुई सर राष्ट्र की। और आगे क्या होता है कि टाका काटी गरीबी की, टाका ये जिस पे भारी थी, जीवन बचाया गरीबों की रोटी, कोई रोटी के लिए जो पुकारी थी। वैसे गरीब बच्चों को आपने नौकरी दी, उनके परिवार आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं मैं इस पंक्ति से कि जीवन बचाया गरीबों की, कोई रोटी के लिए जो पुकारी थी। और विकास की अथक योजना ने, विकास की अथक योजना ने नव भारत की नौ रूप संवारी थी, और मृदु हृदय आपकी सबको ऐसे सहज रखी थी, मृदु हृदय आपकी सबको वैसे सहेज रखी थी, श्रमिक आपको परिवार लगे जैसे सहेज रखी थी। और कहना चाहूंगा कि ध्रांष्ट, अन्यवर ध्रांष्ट का मतलब होता है कि बड़े दांत वाला असुर, असुर तो है लेकिन वो दांत है, इतना खुखार असुर हुआ तो उसे ध्रांष्ट कहते हैं। कि ध्रांष्ट जो बन के बैठे थे, नियत के जो काली वाले थे, जन्म पर्यंत कुछ किए नहीं पर गाली देने वाले थे। तब लिखता हूं कि लिखता मिटाता रहूंगा कृति पर, ये कृति प्रखर कर देना प्रभु, जो गए हैं तेरे दरवाजे पर उन्हें आगे से अमर कर देना प्रभु, उन्हें आगे से अमर कर देना प्रभु। इन पंक्तियों से मैं श्रद्धांजलि देता हूं उस महान व्यक्ति जो देश, हमारे देश को एक विश्व स्तरीय परिउद्योग की योजना में ले गए। वैसे महान पुरुष को मैं सत सत प्रणाम करता हूं और भावपूर्वक ये पंक्ति उनके चरणों में समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।